हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही टिपिकल टॉपिक तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, तत्सम और तद्भव की परिभाषा क्या है और इनको समझने के कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द की परिभाषा है, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ है समान। अर्थात ये कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, कर्पूर। हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तत् जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न, अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे अकाज, कचौड़ी, काजल, चाम, चमड़ा, चितेरा, कौड़ी, गहरा आदि। तत्सम और तद्भव शब्दों को याद करने की ट्रिक और इनके पहचानने के कुछ नियम हैं। इन नियमों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। सो प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तद्भव और तत्सम शब्दों से किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला नियम है, तत्सम शब्दों के पीछे अक्षय का प्रयोग होता है तथा तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा नियम है इसका, ये नियम हमने बनाए नहीं, ये व्याकरण के अनुसार है। तत्सम शब्दों में श्रेय का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। तीसरा नियम है, तत्सम शब्दों में श यानी शरीफे वाले स का, बड़े स का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में छोटे स का प्रयोग होता है। चौथा नियम है इसका, तत्सम शब्दों में खटकोण वाला श वर्ण का प्रयोग होता है। और पांचवा नियम है, तत्सम शब्दों में ऋ की मात्रा का प्रयोग होता है। छठा नियम है, तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे अग्र, निर्मल। सातवां नियम है, तत्सम शब्दों में वह शब्द का प्रयोग होता है जबकि तद्भव शब्दों में बै का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण की। ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनसे जो बनने वाले तद्भव और तत्सम हैं, हम सीरियल वाइज शुरू से शुरू करते हैं। जो हमारे स्वर हैं तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। पहला उदाहरण है अंक। अंक शब्द का तद्भव है आंक। दूसरा अंगरक्षक का तद्भव है अंगरखा। मैं आपको बता चुका हूं कि तत्सम शब्द में अक्षय का प्रयोग होता है जबकि तद्भव में वही शब्द ख के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अंगुली। अंगुली शब्द का तद्भव है उंगली। नेक्स्ट है अंगुष्ठ।
अंगुष्ठ शब्द का तद्भव है अंगूठा। अंचल शब्द का तद्भव है आंचल। अंजलि शब्द का तद्भव है अंजुरी। अंध शब्द का तद्भव है अंधा। अंधकार शब्द का तद्भव है अंधियारा। अकस्मात शब्द का तद्भव है अचानक। अक्षर शब्द का तद्भव है अक्षर, यानी इसका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी तरीके से ये और उदाहरण है। अक्षय बाट, अक्ष बाट का तद्भव बन जाएगा अखाड़ा। अक्षी का तद्भव है आंख। अक्षोट का तद्भव है अखरोट। अखिल का तद्भव है आखा। अगणित का तद्भव है अनगिनत। अगम का तद्भव है अगम्य। अग्रि का तद्भव है आग। अग्रणी शब्द का तद्भव है अगुआ। अघय स्थिति शब्द का तद्भव है हेठी। अज्ञान का तद्भव है अजान। अज्ञानी का है अनजान। अट्टालिका शब्द का तद्भव है अटारी। अत्र का तद्भव है यहाँ। अद्य का तद्भव है आज। अनर्थ शब्द का तद्भव है अनाड़ी। अन्न का तद्भव है अनाज। अन्यत्र का तद्भव है अनथ। अन्य परशव शब्द का तद्भव है नरसो। अमावस्या का तद्भव है अमावस। अमूल्य का हो जाएगा अमोल। अमृत शब्द का तद्भव हो जाएगा अमीय या अमी। अमलिका शब्द का तद्भव है इमली। अर्घट शब्द का तद्भव है रहट। अरिष्ठ का तद्भव है रीठा। अर्ची शब्द का तद्भव है आँच। अर्ध का तद्भव है आधा। अर्पण का तद्भव है अर्पण। अर्पण का अर्पण ले न में परिवर्तन हो जाएगा। अलग्र का तद्भव है अलग। अलवड़ का तद्भव है अलोना। अशीति का है अस्सी। अश्रु का है आंसू। अष्ट का है 8। अष्टादश का है 18। अस्थि का है हड्डी। उसके बाद आवर्ण से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव हैं। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। आखेट का हो जाता है अहेर। आच सारी का हो जाता है आसरा। आदित्यवार का तद्भव है इतवार। आद्रक का तद्भव है अदरक। आधा का है अर्ध। आपात का है आवा। आमीर का है अहीर। आमलक का है आमला। आम्र का तद्भव है आम। आम्रचूड़ का तद्भव है अमचूर। आरात्रि का तद्भव है आरती। आद्रक का है अदरक। आर्य का है आरज। आलस्य का है आलस। आशा का है आस। आशीष, आशीष शब्द का तद्भव होता है आशीष। और आशीष का होता है अशीष। आश्चर्य शब्द का तद्भव है अचरज। आश्रय का है आसरा। आश्विन का है आसोज। आषाढ़ का है अषाढ़। इसके बाद ई उ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्दों के उदाहरण हैं। पहला है जैसे इक्षु का ईख। इयत का इतना। इष्टिका शब्द का तद्भव है ईंट। ईर्ष्या का है ईर्षा। और ईर्ष्या का दूसरा है रीस। उच्च का तद्भव है ऊंचा। उच्छ्वास का तद्भव है उसास। उज्ज्वल का तद्भव है उजाला। उत्तिष्ठ का तद्भव है उठ। उद उत्पद्यते का है उपजना। उत्साह का है उत्साह। उद्घाटन का है उघाड़ना या उभाड़ना। उद्यर्तन का तद्भव है उबटन। ऊपरी का तद्भव है पर। उपवास का तद्भव है उपास। उपालंब का तद्भव है उलाहना। उलूक का तद्भव होता है उल्लू। उलूखल का तद्भव है ओखली। उष्ट का तद्भव है ऊंट। ऊंचा का है उच्च। उन चत्वा
रिशत का है 39, 29 का है 29, 49 का होता है 49, 29 का होता है 19। उपालंब का तद्भव है उल्हाना। ऊर्ण का है ऊन। ऊसर का होता है ऊंट। उसके बाद रीरी ए आई ओ औ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे ऋक्ष का होता है रीछ, ऋषि का होता है ऋषि, एकल पुत्र का होता है एकलौता, एकादश का होता है 11, एला का तद्भव होता है इलायची। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जितने भी नए फ्रेंड्स आए हैं चैनल पर पहली बार, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अधिक से अधिक भाई बहनों का लाभ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।